हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया एक कोडिंग चैनल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोड एंड ट्राई। इस पे बेसिकली आपको जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे मिलेगा, उसका सॉल्यूशन, एंड लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन मिलेगा। सो जो लोग डेली क्वेश्चन करते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे या दोनों प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ से सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। सो लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे डल चुका है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड जीएफजी का पीओटीडी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आज का पीओटीडी है काउंट पेयर्स इन एरे डिविजिबल बाय के। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आपको एक एरे दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर के दे रखा है और आपको बताना है कितने ऐसे पेयर हैं एरे में से जिनका सम के से डिविजिबल है। टोटल पेयर बताने हैं आपको एरे में से जिनका सम के से डिविजिबल है। सो जैसे कि अगर आप टेस्ट केस देखें कोई, तो ये अपना एरे है और के दे रखा है 4। तो यहाँ से आप कितने पेयर बता सकते हैं जिनका सम 4 से डिविजिबल हो। 2 + 2 4 से डिविजिबल है, 2 + 1 नहीं है, 2 + 7 9 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 + 5 नहीं है, 2 + 3 नहीं है। सेम 1 + 7 8 इट इज़ डिविजिबल बाय 4। सो 2 पेयर हो गए। 7 + 5 12 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 3 पेयर हो गए। 5 + 3 8 इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 1 + 3 4 इट इज़ डिविजिबल बाय 4। सो टोटल हमारे पास 5 पेयर्स आ रहे हैं जो कि है 2, 2 1, 7 7, 5 एंड 1, 3 5, 3। ये 5 पेयर्स आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है। एंड मे बी आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रखा हो, लगभग ऐसे ही दिखता है, जिसमें आपको एरे में से पेयर बताना होता है जिनका सम के बराबर होता है। इसमें आपको बताना है एक पेयर जिनका सम के से डिविजिबल है, और एक क्वेश्चन पेयर सम करके क्वेश्चन है जीएफजी पर ही, जिसमें एरे में से एरे में से एक पेयर निकालना होता है जिनका सम के बराबर हो। सो उससे आप उससे देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट कर रहा है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा हो। एंड आपको रिटर्न बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स कराने हैं कि कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन एंड लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 2 बातें समझिए। पहली बात कि अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड 3 आ सकता है। उसका रिमाइंडर कभी भी 4 से बड़ा नहीं आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2, 3 ही हो सकता है, कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए नंबर अगर 4 है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर नंबर 5 है तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर नंबर 6 है, सॉरी, अगर नंबर 6 है तो रिमाइंडर 2 होगा। एंड नंबर अगर 7 है तो रिमाइंडर 3 होगा। लेकिन अगर नंबर 8 है तो रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ गए हैं कि किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 से 8 के बीच में ही लाई करेगा। 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इससे बाहर वो नहीं हो सकता है। पहली बात। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि दो नंबर का सम, लेट्स सपोज 4 से कब डिविजिबल होगा। दो नंबर का सम 4 से कब डिविजिबल होगा, सिर्फ 2 ही केस में डिविजिबल हो सकता है। इफ दोनों को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों को 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर उसका सम 0 हो तब वो 4 से डिविजिबल है, या फिर उसका सम 4 हो तब वो 4 से डिविजिबल है। सो मैंने क्या कहा, अगर हम x को 4 से डिवाइड करें और y को 4 से डिवाइड करें
और जो दोनों रिमाइंडर आया उसको सम कर दें। तो अगर हम देखें उसका सम अगर 0 आ रहा है तब वो 4 से डिविजिबल होगा, और उसका सम अगर 4 आ रहा है तब वो 4 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा किसी भी केस में ये जो सम है वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, सो सपोज कीजिए x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 8 है। तो इसमें रिमाइंडर 0, इस केस में रिमाइंडर 0, इस केस में भी रिमाइंडर 0। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू 5 है एंड इसकी वैल्यू 11 है। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 11 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 1, 11 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 3। क्या दोनों का सम 4 है? बिल्कुल है। तो क्या 5 प्लस 11 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा भाई। सपोज कीजिए अब हमारा एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है 6 और 9। 4 से अगर आप 6 को डिवाइड 6 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 एंड यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 1। सो इनका सम 3। ना ये 0 के बराबर है ना ये 4 के बराबर है। तो क्या 9 प्लस 6 कभी 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। सो ये दो बातें थी आपको जिसका आपको ध्यान रखना था कि अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 से 3 के बीच में होगा, उससे 4 से एक कम उसके बीच में होगा। एंड हम किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर का सम अगर हम 4 से डिविजिबल चाहते हैं तो दोनों का रिमाइंडर का सम या तो 0 होगा या फिर उसी नंबर जो कि 4 है उसी के बराबर होगा। ये दो बातें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड लेट्स सी द कोड, एंड कोड देख के ही आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। बेसिकली कोड में क्या होगा, हम या तो एक एरे लेंगे या एक मैप लेंगे एंड हम वहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, हम वहाँ पे रिमाइंडर और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। बेसिकली जो रिमाइंडर कितनी बार आ रहा है वो हम स्टोर करेंगे एंड फिर हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे और डिवाइड करते हुए चलेंगे, रिमाइंडर निकालते हुए चलेंगे। हर एक एलिमेंट को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते चलेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है अगर वो 0 है तो क्या 0 एरे में प्रेजेंट है? अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देंगे। या फिर अगर वो 0 नहीं है तो हम k माइनस जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो देखेंगे क्या वो हमारा एरे या फिर मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे एंड लास्ट में हम अपना जो भी आंसर है उसे रिटर्न करा देंगे। तो इससे हो जाएगा एक तरीका। ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ये हमारा ऑर्डर ऑफ n में आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k, क्योंकि k साइज का ही आप एरे बनाएंगे या फिर मैप बनाएंगे। सो उसमें हो जाएगा। बेसिकली आप इसको ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही बताना है एंड देन आपको ऑप्टिमाइज करना है सॉल्यूशन। तो ये ब्रूट फोर्स से कैसे होगा? तो ये ब्रूट फोर्स से कैसे होगा, आप एक पॉइंटर यहाँ लीजिए एंड आई को आप 0 लीजिए और ट्रैवर्स कीजिए और इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाइए और जे को i+1 लीजिए और सम निकालते हुए चलिए। पहले इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, और सम निकालते हुए जब आप जा रहे हैं तो उसे 4 से डिवाइड भी करते चलिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब डिविजिबल है, तो आप काउंट की वैल्यू बढ़ा दीजिए एंड लास्ट में काउंट रिटर्न करा दीजिए। इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड एंड सी क्या हो रहा है। अब वो आप दो बातें समझ गए हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। लेट्स लुक एट द कोड। हमें काउंट ऑफ पेयर से कितने काउंट है वो बताना है। सबसे पहले हमने एक एरे या वेक्टर बनाया है k साइज का। k बेसिकली अगर k सपोज कीजिए 4 है तो जो हम बेसिकली रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी का एरे बना रहे हैं, तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 3 तक
जो कि साइज़ 0 1 2 3 जो कि साइज़ k के बराबर ही है। तो हमने k साइज़ का एक वेक्टर बनाया। अब हम एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब हम एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं और हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं हर एक एलिमेंट का कैसे डिवाइड करके और इसे सी में स्टोर कर रहे हैं। अब दो केस मैंने आपको बताए थे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो उन पेयर का सम कैसे डिविजिबल तब होगा जब एक और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए। तो हम चेक कर रहे हैं कि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हम देख रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। पहली बात तो हम चेक कर रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे कुछ है या नहीं है। अगर है, मान लो 0th इंडेक्स पे 1 है, तो हम काउंट में 1 प्लस कर देंगे और जो 0 की फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ा देंगे। एंड अगर इंडेक्स एंड अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कोई और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो हम k माइनस सी, सपोज कीजिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम 4 माइनस 1 3 रिमाइंडर कितने एलिमेंट का है वो चेक करेंगे। अगर किसी का है तो जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम काउंट में ऐड कर देंगे और 1 की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देंगे। आई होप आप समझ गए। सपोज कीजिए रिमाइंडर 2 है, तो हम k माइनस टू 4 मान लीजिए कि इसको 4 माइनस टू रिमाइंडर हम देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 से ज़्यादा है तो उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो हम काउंट में ऐड कर देंगे और फिर 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। एंड लास्ट में अगर हम काउंट रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। बेसिकली मैं पहले कर चुका हूँ, ये कोड बिल्कुल सही है एंड ये आपके सारे टेस्ट केस पास कर देगा। यस, सो ये आपके सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। ये कोड बिल्कुल सही है। आप वेक्टर की जगह मैप भी यूज़ कर सकते हैं एंड उससे भी सेम ही चीज़ आएगी।